नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं एलडीसी एग्जाम 2026 के बारे में कि इसका सेफ स्कोर है वो क्या हो सकता है और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसके बारे में भी बात है वो करने वाले हैं। आपके लगातार कमेंट और मैसेज हैं वो मेरे पास में आ रहे हैं कि सर हम एलडीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं और हमें एक बार ये बता दीजिए कि सेफ स्कोर है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम हमें कितने क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने ही करने हैं जिससे सिलेक्शन है वो श्योर हो। तो हम इसी के बारे में बात है वो करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। आप सभी को पता है कि इस बार आपके लिए 10,644 पद है जो कि एक बहुत बेहतरीन पद है वो माने जाते हैं। एलडीसी के लिए तो हम कह सकते हैं बहुत शानदार वैकेंसी है ये आपको देखने को मिल रही है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्होंने पिछली बार 10+2 का एग्जाम दिया था, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमने पिछली बार सीटी 10+2 का एग्जाम नहीं दिया, हमने इतना सीरियस नहीं लिया और उसकी वजह से हम ये पेपर नहीं दे पा रहे हैं। तो आप यदि एग्जाम दे रहे हो तो खुद को बहुत लकी समझना है। इस बार यहाँ पर 10,644 पदों पर ये वैकेंसी है वो आपके लिए है। अब यहाँ पर बात करते हैं सर सारी चीजों के बारे में। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 है वो आपके लिए मैथ, साइंस और राजस्थान जीके का होगा। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 अंकों का रहने वाला है। एक क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 0.66 नंबर का ये आपकी हम बात करें 0.66 का क्या रहेगा, लगभग एक क्वेश्चन का जो अंक है वो रहने वाला है। अब यहां पर पेपर 1 100 अंकों का हो गया सर। दूसरा जो पेपर है उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश पूछी जाने वाली है और ये भी आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे और 100 अंकों का ये पेपर है वो रहने वाला है। उसके बाद में यदि आप इसमें पास हो जाते हो तो फिर शुरू होता है चरण 2, है ना। चरण 2 है वो भी आपके 100 ही अंकों का रहेगा, जिसमें हिंदी की टाइपिंग रहेगी और हिंदी की दक्षता परीक्षा रहेगी। दोनों 25-25 अंकों का रहने वाला है। सेम चीज इंग्लिश में रहेगी, इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट रहेगी और इंग्लिश की जो दक्षता परीक्षा है, एफिशिएंसी टेस्ट है वो रहेगा और ये भी 25-25 अंकों का रहेगा। तो टोटल मिलाकर फाइनल जो कट ऑफ आएगी वो 300 में से और जो टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ बनेगी वो 200 नंबर में से बनेगी। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखो हम कैसे एनालिसिस लगा सकते हैं सर, कैसे पता लगा सकते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा। मैं सारी चीजें को आपके सामने रखने वाला हूं, उसके बाद में हम पता लगाने वाले हैं। पहले यहां पर देखो 2024 में जो भर्ती आई थी कितने पदों पर थी सर, तो ये जो भर्ती है वो थी लगभग 4,197 पदों पर। 4,197 पदों पर ये वैकेंसी थी एलडीसी वाली, पहले वाली, ठीक है। और यहां पर आप कट ऑफ देखोगे सर, ये फाइनल कट ऑफ है क्या? नहीं, फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये टंकन, देखो यहां लिखा हुआ टंकन परीक्षा हेतु मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी 3 गुना की कट ऑफ। जैसे यहां पर भी ये जो आपके पद है ना 10,644 है, मल्टीप्लाई बाई 3 करो, 3 गुना की लिस्ट है वो आपके लिए किसके लिए आएगी? टाइपिंग टेस्ट के लिए आएगी। और पिछली बार कट ऑफ कितनी गई है? 142 नंबर है वो कट ऑफ गई है। अब आप अपनी कैटेगरी को नहीं दिमाग में लेना अब कि सर मैं उस कैटेगरी से हूं, आपको ये जो चीजें हैं वो आपको जनरल के हिसाब से ही सोचनी है, ठीक है। कितनी? 142। अब आप एक बार सोचना कि यहां पर कितने पद है? 4,000 पद मान ले अपन इसको, 4,000 पद है, कट ऑफ जा रही है 142। और पिछली बार फॉर्म भी ज्यादा भरे गए थे, इस बार फॉर्म कम भरे गए हैं क्योंकि सीटी 10+2 का एग्जाम है वो कम बच्चों ने दिया है। अब उसके बावजूद कट ऑफ कितनी जा रही है? 142। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सर कि इससे आप थोड़ा बहुत अंदाजा है वो लगा सकते हो, लेकिन इसमें भी एक रीजन है। हो सकता है पेपर का लेवल, आपको पता है पेपर का पैटर्न है वो बहुत ज्यादा बदल गया है। मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन करके आना है और पेपर है वो बहुत ही ज्यादा क्या आ जाए, हार्ड आ जाए। और हार्ड सिर्फ आपके लिए तो है नहीं, सभी के लिए हार्ड है। तब वहां पर आपको अपने आप नीचे है वो चले जाना है। एक चीज और समझते हैं, यहां पर आप देखोगे है ना, ये नॉन टीएसपी के लिए देखना, टीएसपी के लिए ये तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ थी और टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई थी? 111 नंबर है वो टीएसपी कट ऑफ गई थी। फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ है वो यहाँ पर आप सबको पता है आरपीएससी के लिए, सेक्रेटरीट के लिए जो सचिवालय उसके अलग जाती है, अपन सचिवालय की सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है। तो 300 में से यहाँ पर 146 कट ऑफ है, 246 कट ऑफ है वो यहाँ पर गई थी जनरल के लिए। अब देखो सारी बातों को ध्यान से समझना, मैं जो चीजें बता रहा हूं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए समझना। कुल मिला के बात यह है कि यहां पर सारी चीजें सेफ स्कोर है उसके लिए सारी चीजें डिपेंड किस पर करती है? 3-4 फैक्टर्स हैं, जैसे कि वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, है ना। सेफ स्कोर तो हम भाई यही कह सकते हैं, सेफ स्कोर कैसे दिमाग में लगा सकते हैं कि बच्चे हैं वो कितने यहां पर एग्जाम देने जा सकते हैं, लगभग बच्चे एग्जाम देने जाएंगे क्योंकि बड़ी भर्ती है। पहली बात ये, टाइम कितना मिला है, अच्छा खासा टाइम मिला है आपको तैयारी करने के लिए,
दूसरी बात ये कि पदों की संख्या कम है ना, सॉरी पदों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट है वो कम है। तो यहाँ पर ये एक फैक्टर है वो जो आपको ये बताता है कि कट ऑफ नीचे जाएगी। लेकिन एक फैक्टर और है क्या कि पेपर का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि कट ऑफ है वो बहुत डाउन नहीं जाने वाली है। आप कहीं ये सोचो कि सर कट ऑफ है वो इससे भी कम चली जाएगी क्योंकि पदों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। कट ऑफ इसके ज्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। ये मैं आज कह रहा हूं, इसको लिखकर देख लेना क्योंकि पेपर का लेवल बहुत शानदार है वो आने वाला है। अब सर मिनिमम कितने क्वेश्चंस है वो हमें करने चाहिए, एक बार आप बता दो, हमें बस आपके मुंह से जानना है। देखो मैं आपको बताऊं, मिनिमम आपको 110 क्वेश्चन है वो करके ही आने हैं। पेपर 1 की बात करूं और पेपर 2 मिनिमम कितने 110। अब इस चीज को समझना, यहां से मेरी क्लिप मत काट लेना, मरवा दोगे, है ना। ठीक है, कई बच्चे ऐसे कहते हैं क्लिप काट लेते हैं कि सर ने इतना बता दिया था। अब देखो मैं ये कह रहा हूं इतने क्वेश्चन करने हैं, लेकिन इसमें एक स्टार लगाओ, जैसे ऐड वाले नहीं लगाते कि ये सारी चीजें तथ्यात्मक है, ये वो उल्टा सीधा, है ना। तो मैं भी एक स्टार लगा रहा हूं। इस स्टार के पीछे की बात समझना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यदि पेपर का लेवल बहुत हार्ड पूछा जा रहा है तब आपको क्या करना होगा, अपने आप क्वेश्चन है वो कम करने होंगे। जैसे ही मान लो क्वेश्चन है वो पेपर है इजी आ जाता है, तब आपको इसको बढ़ाना होगा। कुल मिला के जो सेफ स्कोर है वो डिपेंड करता है किस पर, कि आपका पेपर का लेवल कैसा आता है। की जो पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि पेपर कैसा आता है। अब पेपर हमारे सामने है नहीं, तो हम पुरानी वाली जो कट ऑफ है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग कितने। तो यहां पर आप यहां देखोगे, पेपर 1 की बात करूं मैं, तो ये आपके पेपर 1 जो है, यहां पर 150 में से 110 क्वेश्चन यदि आप यहां करते हो और 110 क्वेश्चन ही आप यहां करते हो, तो लगभग आपके यहां पर देखो, हम कैलकुलेट करके देखें 110 क्वेश्चन में, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, देखें, है ना। 110 110 मल्टीप्लाई बाई 0.66 कितने हुए, 72 मल्टीप्लाई बाई 2। तो देखो लगभग 145 नंबर बनते हैं आपके। कितने बनते हैं, 145 अंक। मतलब यहां पर हम बात करें, आप दोनों पेपर में 100 110 10 करते हो ना, तो 145 अंक बनते हैं। मेरी मैथ्स थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखना, ऐसे मत कहना सर ने कैलकुलेटर निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लेता हूं मैं, है ना। तो 145 है, तो यहां पर आप 110 10 क्वेश्चन करोगे ना तो भी इसके करीब पहुंचोगे। समझ रहे हो मेरी बात को। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यदि पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता है ना, तो इतने तो आपको करने ही हैं। यदि आपको पेपर देखने से लगता है कि पेपर नॉर्मल है, इजी टू मॉडरेट है, तो फिर थोड़ा सा आपको जोर है वो लगाना होगा। यदि आपको लगता है पेपर आसान है, अब सर ये लगेगा कैसे हमें, हमें तो सर पता ही नहीं लगता पेपर हार्ड है कि इजी है, मॉडरेट है, पता ही नहीं लगता सर। तो इसलिए पता नहीं लगता क्योंकि आप टेस्ट नहीं देते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। यदि आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, यदि आपने ऑफलाइन प्रैक्टिस की होगी, यदि आपने ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे, तब ये दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आज जो इंसान प्रैक्टिस करता है उसको पता रहता है ना। अब मान लो आप कहोगे सर कोई, मैं बैटिंग करने की खड़ा हूं, मुझे पता ही नहीं लगता कि कब है वो स्पिन आ रही है, कब है वो फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है, मुझे पता ही नहीं लगता। तो क्यों नहीं पता लगता, क्योंकि आपने वो बॉल है वो फेस ही नहीं की है। तो कुल मिला के आप टेस्ट दोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हार्ड पेपर कैसा होता है, इजी पेपर कैसा होता है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं वो आपको खुद को विकसित करनी होगी, लेकिन मैंने कुछ मिनिमम चीजें हैं वो आपको बताई है कि यदि इजी टू मॉडरेट आता है तो आपको लगभग ये नंबर है वो लाने होंगे, लगभग 145 अंक हैं वो यहां पर लाने होंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने लगभग सारी चीजें हैं वो आपको बता दी है, बाकी सारी चीजें आपको पता ही है। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो उसको भी आपको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी है वो करनी है। साथ ही आपके लिए एक विशेष सूचना ये है, आप सभी को पता होगा कि पाठशाला क्लासेस है वो अब आ रहा है आपके शहर उदयपुर में। 6 जुलाई को एक ग्रैंड मीटअप है वो आपके लिए रखा गया है। हम यहाँ पर कोचिंग है वो अपने स्टेब्लिश कर रहे हैं अब उदयपुर में, और जो कॉन्सेप्ट आपने कोचिंग है उदयपुर में, उसके साथ ही पाठशाला क्लासेस है उसकी कोचिंग है वो रहने वाली है, और इसके लिए ग्रैंड मीटअप है। और इस मीटअप में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक कैंडिडेट को जिला दर्शन की बुक और करंट अफेयर की बुक है वो बिल्कुल फ्री में दी जाने वाली है। साथ ही जो सीटी का आपको बताया नोटिफिकेशन है वो आ चुका है ग्रेजुएट लेवल का, तो यदि आप उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपके लिए सीटी प्लस वीडियो का एक कॉम्बो कोर्स है वो हमने अवेलेबल करवा दिया है। मात्र 2499 रुपए का ये कोर्स है वो आपके लिए रहने वाला है, जिसमें आप शानदार तैयारी है वो कर सकते हैं। आज का ये सेशन कैसा लगा है उसके बारे में आपको जरूर बताना है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई चीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।